Hello everyone, welcome to class number 107 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग टू ए फाइल इन सी। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हम सी प्रोग्राम के थ्रू कैसे एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करने के बाद उस फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक फाइल को ओपन करने के बाद उस फाइल में हम कैसे राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे कि सी प्रोग्राम में जब भी हम कुछ भी राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक फाइल में, लास्ट में जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं उसके एंड में हम यूज करते हैं /n कैरेक्टर को, ताकि वो बताए हमें कि हमारा जो प्रोग्राम में हम जो प्रोग्राम के थ्रू फाइल में हम जो डाटा स्टोर कर रहे हैं वो फाइल का एंडिंग पॉइंट है। ओके, जब भी हम फाइल में राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक्सप्लिसिटली हमें खुद से अपने तरफ से न्यू लाइन कैरेक्टर को हमें यूज करना पड़ेगा हमारे कोई भी लाइन के एंड में, जब हमारा राइटिंग ऑपरेशन हम एंड कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो एक फाइल जो हमने क्रिएट किया है उस फाइल में राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज कर सकते हैं, जो कि stdio लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करता है। stdio लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट हम सारे सी प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। तो क्या क्या प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें stdio लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सी प्रोग्राम में एक फाइल के अंदर। So first type of function what is provided by the stdio library is fputc, means in file we have to put the character by character। अगर हम एक फाइल में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कुछ डाटा इनपुट करना चाहते हैं तो उसको हम इनपुट कर सकते हैं बाय यूजिंग fputc प्री डिफाइंड फंक्शन। अगर हम स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग डाटा को इनपुट करना चाहते हैं, डायरेक्टली एक स्ट्रिंग के फॉर्म में डाटा को इनपुट करना चाहते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं fputs फंक्शन। और अगर हम इनपुट करना चाहते हैं कोई भी एक स्ट्रिंग को कॉपी करके अगर एक फाइल में स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं fprintf फंक्शन। ये तीन प्री डिफाइंड फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है stdio हेडर फाइल सी प्रोग्राम में। कोई भी फाइल अगर हमने क्रिएट किया है उस फाइल के अंदर डाटा को राइट करने के लिए या फिर स्टोर करके रखने के लिए। ओके, सो fputc फंक्शन में हम यूज करते हैं दो आर्गुमेंट, एक है कैरेक्टर और एक है फाइल पॉइंटर। एक बार में हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग fputc फंक्शन, और उस पर्टिकुलर फाइल पॉइंटर का नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जिस फाइल पॉइंटर जो फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है हमारे फाइल को। ओके, जिस फाइल में हम राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। fputs फंक्शन में हम एट ए टाइम एक स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हैं और यहाँ पे उस पर्टिकुलर फाइल पॉइंटर का नाम मेंशन करेंगे जो फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस फाइल को जिस फाइल में हम राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। fprintf फंक्शन में हम फर्स्ट मेंशन करेंगे फाइल पॉइंटर का, जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है हमारे फाइल को जिस फाइल में राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यू, जो स्ट्रिंग वैल्यू हम हमारे फाइल में राइटिंग ऑपरेशन में ऐड करना चाहते हैं हमारे फाइल के अंदर। ओके, तो एक एक करके सारे फंक्शन के बारे में प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अगर मुझे fputc फंक्शन यूज करके राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे। तो नॉर्मली हम stdio हेडर फाइल लेते हैं, मेन फंक्शन लेते हैं, उसके बाद एक वेरिएबल मैंने लिया यहाँ पे। जैसे कि हमें जानते हैं कि fputc फंक्शन में एट ए टाइम हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। तो अगर मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऐड करने हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स राइटिंग ऑपरेशंस में राइट करने हैं मेरे फाइल के अंदर, तो वहां पे मुझे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। फॉर लूप के लिए यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए i, तो इसीलिए मैंने एक वेरिएबल लिया i। उसके बाद नॉर्मली एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में एक फाइल को क्रिएट करने के लिए हम पहले यूज करते हैं फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर यूज करने के बाद उस फाइल पॉइंटर के थ्रू fopen फंक्शन यूज करके हम एक फाइल को ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया है कैर str, मतलब एक स्ट्रिंग वैल्यू मैंने लिया है, जिस स्ट्रिंग वैल्यू का वैल्यू क्या है इन्फोटेक। ओके, तो मुझे इन्फोटेक को क्या करना है मेरे फाइल में स्टोर करना है। तो इन्फोटेक को अगर फाइल में स्टोर करना है बाय यूजिंग fputc फंक्शन, fputc फंक्शन एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ऐड कर सकता है, एक ही कैरेक्टर को राइट कर सकता है। बट यहाँ पे तो मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को fputc फंक्शन यूज करके राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक फाइल में हमें फॉर लूप का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिया फॉर लूप। फॉर लूप में इनिशियल वैल्यू i का हमने दिया 0, stri मतलब स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर। ओके, तो stri का वैल्यू जब तक
न्यू लाइन कैरेक्टर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारा जो लूपिंग है वो चलता रहेगा और एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा। ओके, और एफ पुट सी फंक्शन हमने यूज किया है राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सो एफ पुट सी फंक्शन क्या करेगा, एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को हमारे फाइल में राइट करेगा। ओके, सो फर्स्ट राइट करेगा आई, फिर राइट करेगा एन, फिर राइट करेगा एफ, फिर राइट करेगा ओ, ऐसे वन वन कैरेक्टर्स को ऐड करेगा और ऐड करके टोटल स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, टोटल स्ट्रिंग को हमारे फाइल में ऐड करके उसको स्टोर करके रखेगा। तो राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमने पढ़ा था कि हम एक फाइल को जो ओपन करते हैं उस फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, बाय यूजिंग एफ क्लोज फंक्शन। सो एफ क्लोज फंक्शन यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे फाइल पॉइंटर जो पॉइंटर की पॉइंट कर रहा है हमारे एक पर्टिकुलर फाइल को, उसको हम अभी क्लोज करेंगे, जिसके द्वारा उसके बाद हम कुछ भी और राइटिंग या फिर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पहले पढ़ा था कि एक फाइल को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करने के बाद उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसको कैसे क्लोज कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि एक फाइल को ओपन करने के बाद कैसे एफ पुट सी फंक्शन यूज करके वहां पे हम राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे जो फाइल के फॉर्म में हमने डाटा इनपुट किया इन्फोटेक, वो आके यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर्ड है, जिसको हम यहाँ पे फाइल में ओपन करके देख पा रहे हैं। फाइल का नेम हमने यहाँ पे क्या दिया था, फाइल का नेम हमने यहाँ पे दिया था एफ पुट सी टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो एफ पुट सी टेस्ट, ये है फाइल का नाम। जिस फाइल में हमने स्टोर किया था क्या, इन्फोटेक, तो यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हो इन्फोटेक। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम एफ पुट सी फंक्शन यूज करके एक फाइल में राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एफ पुट सी फंक्शन हमें अलाउ करता है एट ए टाइम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को हमारे फाइल में राइटिंग करने के लिए या फिर राइटिंग ऑपरेशन के थ्रू डाटा को फाइल में स्टोर करके रखने के लिए। ओके, तो वही लिखा है, इन द above प्रोग्राम वी हैव क्रिएटेड एंड ओपनड ए फाइल कॉल्ड fputc test.txt। तो हमने एक txt फाइल क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद उसको हमने ओपन किया राइटिंग मोड में ताकि उसमें हम डाटा राइट कर सकें। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करके उस स्ट्रिंग वैल्यू को हमने फाइल में राइट किया या फिर फाइल में स्टोर किया। फाइल में उसको स्टोर करने के बाद फिर हमने एफ क्लोज फंक्शन यूज करके उस पर्टिकुलर फाइल को क्लोज किया जिस फाइल में हम राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। अभी हम देखेंगे कि एफ पुट एस फंक्शन यूज करके हम कैसे राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो वही सेम, शुरुआत वही सेम है, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर void main। उसके बाद नॉर्मली हम जैसे एक फाइल क्रिएट करते हैं, पहले फाइल पॉइंटर, फिर उस पॉइंटर को यूज करके एफ ओपन फंक्शन के द्वारा फाइल क्रिएट करके उस फाइल को ओपन करेंगे। फाइल क्रिएट करके ओपन करने के बाद एफ पुट एस फंक्शन यूज करके हम एक स्ट्रिंग वैल्यू को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एफ पुट एस फंक्शन यूज करके एक स्ट्रिंग वैल्यू को यहाँ पे ऐड किया, किसमें, फाइल पॉइंटर में, जो फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है हमारे एक पर्टिकुलर फाइल को। तो जिस पर्टिकुलर फाइल को फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसी पर्टिकुलर फाइल में एफ पुट एस फंक्शन के अंदर हमने जो स्ट्रिंग वैल्यू दिया है वो स्ट्रिंग वैल्यू जाके वहां पे हमारे फाइल में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू प्लस फंक्शन यूज किया है, मतलब जो कि बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें अलाउ करता है। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 बार एफ पुट एस फंक्शन यूज किया है, मतलब वो 3 बार हमने जो भी लिखा है तीनों को एक ही फाइल में ऐड करेगा, स्टोर करेगा। उसके बाद राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर हम फाइल को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए हम यूज करेंगे एफ क्लोज फंक्शन। ओके, तो क्लोज कर लिया हमने। तो यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो कि फाइल में हमने लिखा था दिस इज इन्फोटेक ट्यूटोरियल ऑन एफ पुट्स, वी डू नॉट नीड टू यूज फॉर लूप। फॉर लूप के बाद हमने यहाँ पे यूज किया था न्यू लाइन कैरेक्टर, इसीलिए वहां पे लाइन ब्रेक होके उसके बाद जो लिखे हैं हमने वो न्यू लाइन में दिखा रहा है। ओके, तो अभी पता चला कि एफ पुट एस फंक्शन यूज करके हम एक बार में एक स्ट्रिंग वैल्यू को फाइल में राइट कर सकते हैं, जबकि एफ पुट सी फंक्शन यूज करके हम एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को हमारे फाइल में राइट कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एवो प्रोग्राम में हमने एफ पुट एस टेस्ट नाम का एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद एफ पुट एस फंक्शन यूज करके वहां पे हमने राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया। राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा काम खत्म। उसके बाद हमने एफ क्लोज फंक्शन यूज करके फाइल को क्लोज कर लिया।
ओके, तो अभी देखेंगे कि एफ प्रिंट एफ फंक्शन यूज करके हम कैसे राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक फाइल में। तो यहाँ पे भी नॉर्मली पहले stdio हेडर फाइल यूज करेंगे, उसके बाद मेन फंक्शन ओपन करने के बाद एक फाइल को क्रिएट करने के लिए पहले फाइल पॉइंटर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद उसी फाइल पॉइंटर का यूज करके एफ ओपन फंक्शन के द्वारा एक फाइल को क्रिएट करके ओपन करेंगे। फाइल का नाम हमने यहाँ पे दिया एफ प्रिंट एफ टेस्ट डॉट टीएक्सटी, एक टेक्स्ट फाइल हमने क्रिएट किया जिसका नाम हमने दिया एफ प्रिंट एफ टेस्ट। उसके बाद फाइल को ओपन करने के बाद वहां पे हमने राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया बाय यूजिंग एफ प्रिंट एफ फंक्शन। ओके, सिंटैक्स क्या है, पहले फाइल पॉइंटर का नाम फिर स्ट्रिंग वैल्यू। तो स्ट्रिंग वैल्यू हमने जो लिखा वो स्ट्रिंग वैल्यू आके ऐड हो जाएगा उस पर्टिकुलर फाइल पॉइंटर में जो फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एक पर्टिकुलर फाइल को। उसमें राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एफ क्लोज फंक्शन यूज करके हम उस फाइल पॉइंटर को क्लोज कर देंगे। तो उसके बाद जो हमने राइट किया है वो वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। क्या लिखा था हमने, लर्निंग सी विथ इन्फोटेक, तो यहाँ पे दिखाएगा लर्निंग सी विथ इन्फोटेक। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर हम सी में फाइल में राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो हमारा एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट को हमेशा हमें न्यू लाइन कैरेक्टर के द्वारा एंड करना जरूरी है ताकि उसको पता चले कि हमारा जो राइटिंग ऑपरेशन वहां पे एंड हुआ बोल के। ओके, तो आज क्लास में हमने ये देखा कि हम कैसे राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक सी प्रोग्राम के थ्रू बाय यूजिंग एफ पुट सी फंक्शन, एफ पुट एस फंक्शन एंड एफ प्रिंट एफ फंक्शन। ओके, तो राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी डाटा हमने राइट किया है उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, रीडिंग कैसे कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फाइल में स्टोर किया गया डाटा को, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।